दोस्तों, आशिक तो बहुत हुए। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सुन्नी भूनकू। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे सरफिरे आशिक को देखा है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर गया हो और जिसने देवराज इंद्र को भी झुकने पर मजबूर कर दिया हो? ये कहानी देखोगे तो प्यार का असली अर्थ समझ में आएगा। बहुत समय पहले एक राजा राज करता था और उसका एक मंत्री था। राजा बहुत न्यायप्रिय था। सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन करती थी। राजा और मंत्री के एक एक बेटा था। दोनों राजकुमार बहुत शरारती थे। हर रोज वे दोनों पनघट पर जाकर गरीब लोगों की कन्याओं से शरारतें करते, उन्हें जल नहीं भरने देते और धनुष बाण से उनके घड़ों को फोड़ देते थे, जिससे प्रजा बहुत परेशान हो गई। गरीब प्रजा राजा के कोप के डर से राजकुमारों की शिकायत नहीं कर पाते थे। बहुत तंग होकर एक दिन लोगों ने चुपके से रियासत छोड़कर बाहर जाने का निर्णय लिया और रात के समय सब लोग अपना अपना सामान बांधकर रियासत से निकल पड़े। गुप्तचरों ने रात के अंधेरे में बहुत सारी मिसालों को एक साथ कतार में जाते हुए देखा और राजा को कह सुनाया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन सब लोगों को दरबार में पेश किया जाए। ऐसा ही हुआ। कारण पूछने पर लोगों ने डरते हुए राजकुमारों की शिकायत राजा से कर दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और दोनों राजकुमारों को इसकी सजा देने का आदेश दिया। राजा ने गरीब लोगों को विश्वास दिया कि आज के पश्चात ऐसा कभी नहीं होगा और कहा कि सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट जाओ। सब लोग अपने अपने घर लौट गए। दोनों राजकुमार बहुत घबरा गए और आधी रात को घोड़े पर सवार होकर महल से भाग गए। घने जंगलों से होते हुए वे दोनों बहुत दूर एक ऐसे अनजान शहर में पहुंच गए जिसके चारों ओर बहुत बड़ी दीवार थी। दीवार में केवल एक ही मुख्य द्वार था। सारा शहर चार दीवारी में बंद था। सारी दुकानें और महल खाली थे। बहुत अद्भुत शहर था। कोई भी दुकानदार या ग्राहक मौजूद नहीं था। दोनों राजकुमारों की नजर एक पुराने से घर पर पड़ी जहां से धुआं उठ रहा था। उस धुएं को देखकर उन्होंने यह सोचा कि शायद वहां कोई समारोह होगा। उन्होंने घोड़ों को हाँका और उस घर पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खाना बन रहा है लेकिन बनाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इतने में एक बुढ़िया प्रकट हुई। दोनों राजकुमारों को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बड़े आदर से राजकुमारों को आसन पर बिठाया। बुढ़िया ने कहा, मेरी दो बेटियां जवान हैं और मैं बहुत जल्दी उनकी शादी करना चाहती हूं। बहुत खोजने पर उनके काबिल कोई युवा लड़के नहीं मिले। आज आपको देखकर मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी आप दोनों से करूंगी। राजा का बेटा भोला था लेकिन मंत्री का बेटा बहुत चतुर था। उसने बुढ़िया से कहा, आपकी बेटियां दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो अभी? बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटियां हर रोज स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती हैं, शाम तक लौट आएंगी। राजकुमार ने पूछा, क्या वो स्वर्ग की अप्सराएं हैं? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ, वो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। इतने में बुढ़िया की बेटियां भी पहुंच गई। लड़कियों की खूबसूरती देखकर राजकुमार मोहित हो गए। धूमधाम से शादियां हुई और दोनों राजकुमार बुढ़िया के ही घर में रहने लगे। दिन बीतते गए। मंत्री का बेटा तो खूब मस्त था लेकिन राजा का बेटा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। एक दिन की दोपहर के समय जब दोनों अप्सराएं घर पर नहीं थी तो मंत्री के बेटे ने राजकुमार से पूछा, मित्र, मुझे देखो मैं कितना मस्त हूं, तुम क्यों कमजोर होते जा रहे हो? क्या बात है, मुझे सुनाओ। तो राजकुमार ने कहा, मित्र, मेरी पत्नी तो शायद मुझसे खुश नहीं है। वो तो मुझसे बात भी नहीं करती, बस रात भर रोती ही रहती है। मंत्री के बेटे ने हैरानी से कहा, ओ ये बात है, तो क्या तूने कभी उसे पूछा ही नहीं कि वो क्यों रोती है? राजा के बेटे ने कहा, नहीं मित्र, मैंने कभी नहीं पूछा।
मंत्री के बेटे ने उसे सलाह दी कि आज रात को जब वो रोए तो उससे रोने का कारण जरूर पूछना। हर दिन की तरह जब राजकुमार की पत्नी रात को रोने लगी तो राजा के लड़के ने उससे पूछा, तो उसकी पत्नी ने बुढ़िया की ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई कि राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार की पत्नी ने कहा कि यह बुढ़िया वास्तव में एक बहुत खूंखार मायावी राक्षसी है, जिसने सब लोगों को खाकर इस बाजार को ही खाली कर दिया है। मैं इस राज्य के एक राजा की राजकुमारी थी। मेरे पिताजी को भी इसी ने खाया था। यह तो मुझे भी खा जाती, लेकिन मैं इसकी बेटी की सहेली थी, इसलिए मुझे जिंदा छोड़ दिया है। यह तुम दोनों को भी खा जाएगी, जिसका पूरा षड्यंत्र हो चुका है। केवल आज का दिन शेष है। कल शाम को तुम दोनों को पकाया जाएगा। ये माँ बेटी सबके साथ ऐसा ही करती हैं। अब आप मेरे हो चुके हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं, इसलिए रोती हूं। पत्नी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। उसने बचने का उपाय पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, इस बुढ़िया की माया का प्रभाव इस शहर की चार दीवारी के अंदर ही है। मुख्य द्वार से बाहर निकल जाने पर आप इससे बच सकते हो, लेकिन यहां से मुख्य द्वार तक पहुंचने में तुम्हें पूरी रफ्तार से लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। यानी आपको सुबह सूर्योदय के समय ही भागना होगा तो शाम सूर्यास्त तक या आप मुख्य द्वार को पार कर सकोगे। सूर्यास्त के पश्चात यह राक्षसी चील का रूप धारण करेगी और हमें भी चील बनाएगी और आसमान में उड़कर आपकी खोज करेंगी। उस समय तक यदि आप मुख्य द्वार को पार नहीं कर पाए तो ये आपको मार डालेगी। आपको बचाने का पूरा प्रयास करूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, इसलिए सुबह देर न करना। पत्नी की ऐसे बात सुनकर राजकुमार ने तुरंत यह सारी बात मंत्री के लड़के को बता दी और दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। सुबह सूर्योदय से पूर्व ही दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों को हाँक कर तीव्र गति से मुख्य द्वार की तरफ दौड़ चले। उनके घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। दिन भर दौड़ने के बाद राजा के लड़के का घोड़ा थकने लगा, क्योंकि वह कमजोर था। इतने में सूर्यास्त होने लगा। उधर राक्षसी ने राजकुमारों को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने पर भी जब राजकुमार उसे कहीं नजर नहीं आए तो वह परेशान हो गई। राक्षसी ने खुद को और अपनी बेटियों को माया से चील बना दिया और आसमान में उड़कर राजकुमारों को शहर में ढूंढने लगी। तभी बहुत दूर उन्हें 2 घुड़सवार दौड़ते हुए नजर आए। वे घुड़सवार राजकुमार ही थे और शहर के मुख्य द्वार की तरफ भाग रहे थे। ऐसा देखकर राक्षसी राजकुमारों की तरफ उड़ी। मंत्री का लड़का पूरी तीव्रता से मुख्य द्वार पार कर गया, लेकिन राजा का लड़का पीछे छूट गया। राजा के लड़के को खतरे में देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जल्दी भागो, जल्दी भागो। और बड़ी मुश्किल से राजा का लड़का भी मुख्य द्वार को पार कर गया। ऐसा देखकर राक्षसी ने क्रोधित होकर राजकुमार की पत्नी को चीरकर टुक से कर दिया और उसे ही खा गई। राजकुमारी की हड्डियां इधर उधर बिखर गई। उसने अपने पति को बचाने के खातिर अपनी जान दे दी। राजा का लड़का बाहर से यह सब कुछ देख रहा था। वह यह दृश्य सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब वह बेहोश था तो उसकी पत्नी सपने में उसके पास आई और कहने लगी, मैंने आपको उठ जाओ प्रिय, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। राजकुमार रोते हुए कहने लगा, तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूंगा? तुम मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास ले जाओ। ऐसा सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे हमेशा के लिए स्वर्ग में देवराज इंद्र जी ने सभा में नृत्य करने के लिए स्थान दे दिया है। अब से मुझे वहीं रहना होगा। अब आंखें खोलो, पास ही मेरी क्षत विक्षत देह की कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, उनमें से एक हड्डी उठाओ और एक बाजा बना लो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि जब भी तुम उस बाजे को बजाओगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, वो बाजा दिन के समय कभी मत बजाना, क्योंकि
यदि वचन के अनुसार मैं अधूरा नृत्य छोड़कर आपके पास आई तो देवराज इंद्र नाराज हो जाएंगे, जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही राजकुमार की पत्नी विलुप्त हो गई। जैसे तैसे राजकुमार उठा और गिरते पड़ते रोते बिलखते हुए एक हड्डी उठाकर एक मिस्त्री के पास चला गया और हड्डी से बाजा बना लाया। राजकुमार ने घोड़े को त्याग दिया और भिखारी का भेष धारण कर लिया। घने जंगल में भटकते हुए वह एक साधु के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे साधु बाबा, मुझे अपने साथ रख लो। मुझे भी अपने साथ रख लो। साधु ने फटकारते हुए उसे दूर बैठने को कहा। भिखारी साधु से थोड़ी दूरी पर ही भूमि पर बैठ गया। साधु अपनी भक्ति में लीन हो गया। रात होने पर उस भिखारी ने वो बाजा बजाया जो हड्डी से बना हुआ था। बाजा से इतना मधुर संगीत बजा कि स्वर्ग से अप्सराएं वहां पर उतर आए। उसकी पत्नी भी अप्सरा के रूप में साथ आई। कुछ देर नृत्य किया और सभी अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। लेकिन उसकी पत्नी सारी रात उसके साथ ही रही। उन दोनों में बहुत प्यार की बातें हुई। सुबह होते ही उसकी पत्नी भी स्वर्ग को चली गई। पास बैठे साधु ने जब यह सब देखा तो हैरान हो गया। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली चीज है जिसका नाम बंध सैली मार सोठी है। देखने में वो एक ऐसी सोठी है जिसके एक सिरे पर रस्सी बंधी हुई है। यदि आपको दूसरों के हाथों से कोई चीज छीननी हो तो बंध सैली मार सोठी को आदेश करो। वो मायावी सोठी जबरन उससे वो चीज छीन कर अपने मालिक को ला देगी। आपके पास जो ये बाजा है वो आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको बदले में बंद सैली मार सोठी दे दूंगा। मैं चाहूं तो आपसे जबरन भी ले सकता हूं, लेकिन यदि आप ऐसे ही दे दें तो मैं जबरन नहीं लूंगा। भोले भाले भिखारी को मजबूरन वो बाजा साधु को देना पड़ा। बाजा लेकर साधु बहुत खुश हो गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई, भिखारी ने बंद सैली मार सोठी को आदेश दिया, जाओ साधु से बाजा छीन कर लाओ। बंद सैली मार सोठी अपने मालिक का हुक्म पाकर साधु के पास पहुंच गया और बोला, हे साधु, यह बाजा शराफत से अभी अभी मुझे दीजिए, वरन तुम मेरे बारे में तो अच्छे से जानते हो। उसी समय बंध सैली मार सोठी ने छपट कर बाजा साधु से छीन लिया और लाकर अपने मालिक को दे दिया। भिखारी बाजा वापस पाकर बहुत खुश हुआ और जंगल में घूमते घूमते किसी दूसरे साधु के पास पहुंच गया। भिखारी ने साधु से विनती की, हे साधु बाबा, मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। साधु ने इस बार फिर भिखारी को फटकारते हुए दूर बैठने को कहा। भिखारी थोड़ी दूरी पर बैठ गया। रात होने पर फिर से भिखारी ने बाजा बजाया। मधुर संगीत से आकर्षित हो रहे हो कर फिर से स्वर्ग की अप्सराएं वहां पहुंच गई। भिखारी की पत्नी भी वचन के अनुसार वहां पहुंच गई। बहुत सुंदर नृत्य हुआ। नृत्य के पश्चात अप्सराएं स्वर्ग लोक चली गई, लेकिन भिखारी की पत्नी फिर से रात भर भिखारी के साथ ही रही। खूब प्यार की बातें हुई। सुबह होते ही उसकी पत्नी भी स्वर्ग लोक चली गई। पास बैठा साधु ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने भी भिखारी को पास बुलाकर कहा, मेरे पास बहुत शक्तिशाली वस्तु है जिसका नाम है मृगशैया। मृगशैया देखने में तो बाघ के चमजे की तरह है, लेकिन वो माया से अपना आकर मनचाहा बढ़ा सकता है और भूमि के ही रंग में बदल लेता है, जिससे वो किसी को दिखाई नहीं देता। मृगशैया में आपको देना चाहता हूं, लेकिन इसके बदले में वो बाजा आप हमें दे दो। भिखारी मान गया और बाजा देकर साधु से मृगशैया भी ले लिया। शाम होते ही बंद सैली मार सोठी ने फिर से वो बाजा साधु से छीनकर अपने मालिक को दे दिया। अब भिखारी के पास 3 शक्तिशाली चीजें, हड्डी का बाजा, बंद सैली मार सोठी और मृगशैया हासिल हो गई। तीनों चीजों को आदेश देकर वो कुछ भी कर सकता था। वह घूमते घूमते जंगल छोड़कर एक अनजान रियासत के समीप नदी के किनारे आया।
और वहां एक कुटिया में रहने लगा। वहां वह दिन को घूमता फिरता और रात को बाजा बजाकर अप्सराओं का नृत्य देखता हुआ बड़े मजे से रहने लगा। एक रात को नदी के किनारे अप्सराओं का नृत्य चल रहा था कि अचानक राजमहल से कुछ राजकुमारियों ने यह दृश्य देख लिया। सारा भेद जानने के लिए सुबह कुछ राजकुमारियां नदी के किनारे उसी स्थान पर पहुंच गईं और भिखारी से रात के नृत्य के बारे में पूछने लगीं। जब भिखारी टाल मटोल करने लगा तो राजकुमारियां क्रोधित हो गई और उसका सारा सामान तितर बितर करने लगी। एक राजकुमारी ने बाजा उठाया और बजाने लगी। जैसे ही बाजा बजा, उसका संगीत स्वर्ग में भिखारी की पत्नी के कानों में गूंजने लगा। वह उस समय देवराज इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। नियम के विपरीत दिन को ही बाजा सुनकर भिखारी की पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा शायद आज उसका पति कुछ मुसीबत में होगा, इसलिए दिन को ही बाजा बजा दिया। उसने हड़बड़ी में देवराज इंद्र से अवकाश मांगा और उसी समय भिखारी के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने भिखारी के इर्द गिर्द राजकुमारियों को देखा, वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने कहा, रात को हमें बुलाते हो और दिन को राजकुमारियों संग विहार करते हो। उसने राजकुमारी से बाजा छीना और जोर से भूमि पर दे मारा। बाजा टूटकर दो टुकड़े हो गए। भिखारी ने पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी और पति को बिलखता छोड़कर स्वर्ग में पहुंच गई। राजकुमारियां राजमहल लौट गई। अब भिखारी वहां बिल्कुल अकेला रह गया। वह जोर जोर से रोने लगा। कोई सुनने वाला नहीं था। भिखारी दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा और बीमार होकर मरने की कगार पर पहुंच गया। भिखारी की दुर्दशा देखकर कुटिया में मौजूद मायावी शक्तियां बंद सैली मार सोठी और मृगशया आपस में कहने लगीं, अरे इस रियासत में हमारी माया के संदर्भ में मालिक के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। यदि हमारा मालिक इस समय बीमारी से मारा गया तो हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें मालिक को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों ने स्वरूप धारण किया और हाथ जोड़कर अपने मालिक के सामने खड़े हो गए। मृगशैया बोली, मालिक, राजकुमारियों की मूर्खता के कारण आपकी जो दुर्दशा हुई है हमसे देखी नहीं जा रही। हम जानते हैं कि आपकी पत्नी इस समय आप पर बहुत क्रोधित हैं, लेकिन हमारे होते हुए आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। अपना सारा सामान लेकर मेरी पीठ पे बैठ जाइए और मुझे आदेश दीजिए। मैं आपको आपकी पत्नी के पास पहुंचा दूंगा। मृगशैया के ऐसे वचन सुनते ही भिखारी राजकुमार प्रसन्न हो गया और मृगशैया पर बैठ गया। उसने जैसे ही आदेश दिया, मृगशैया स्वर्ग की तरफ ऊंट चली। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। स्वर्ग में चारों तरफ फूलों की बहार थी। कहीं सोने और चांदी की तरह चमकते हुए खूबसूरत वृक्ष तो कहीं हरे भरे मैदान थे। बहुत से तपस्वी भक्ति मुद्रा में लीन थे। चारों तरफ ध्वनि गूंज रही थी। चारों तरफ शांति ही शांति थी। आकाश में देवी देवता नजर आ रहे थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। इसी खूबसूरत पर्यावरण में देवराज इंद्र अपनी सभा में आसन पर विराजमान थे। अन्य देवी देवता भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। मधुर संगीत बज रहा था और उस संगीत पर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, जिनमें भिखारी की पत्नी भी नृत्य में मगन थी। सभी अप्सराएं श्रृंगार से सुसज्जित थीं। इतना खूबसूरत दृश्य देखकर भिखारी राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। उस सुंदरता में अपनी दशा देखकर वह स्वयं पर ही लज्जित महसूस कर रहा था। वह एक कोने में फर्श पर बैठा हुआ था। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। इतने में देवराज इंद्र की सभा संपन्न हुई और सभी अप्सराएं महल से बाहर जाने लगी। तभी उसकी पत्नी की नजर उस पर पड़ी। भिखारी राजकुमार को देखकर उसकी पत्नी ने उसको हैरानी से देखा और उसका हाथ पकड़कर महल से दूर ले गई। अलग में बैठकर हंसकर पूछने लगी, आप यहां भी आ गए? तो राजकुमार ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता प्रिय।
उसने भिखारी राजकुमार को स्नान आदि कराया और नए वस्त्र पहना दिए। अब वो फिर से राजकुमार की तरह लगने लगा। अब अप्सरा राजकुमार को अपने शिविर में ले गई और उसे समझाने लगी, अगर आप वास्तव में मेरे बिना नहीं रह सकते तो कल देवराज इंद्र की सभा में आकर आप वो बाजा बजाना और मैं बहुत सुंदर नृत्य करूंगी कि देवराज इंद्र खुश हो जाएंगे, और फिर देखना मैं इंद्र से तुम्हें मांग लूंगी और फिर हम शादी करके एक साथ रहेंगे। अगले दिन राजकुमार भी इंद्र की सभा में प्रवेश कर गया और इंद्र से बाजा बजाने की अनुमति मांगी। इंद्र ने राजकुमार को अनुमति दी और राजकुमार ने बाजे पर इतना सुंदर संगीत बजाया कि राजकुमारी अप्सरा थिरक थिरक कर नाचने लगी। इतना सुंदर नृत्य देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हो गया कि नृत्य तत्म होते ही राजकुमारी से बोला, हे सुंदरी, आज आपके नृत्य ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया है। आज तुम जो चाहे मांग लो, हम तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। ऐसा सुनकर अप्सरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस बाजे वाले से शादी करके अपने प्यार को पा सकूं। ऐसा सुनते ही देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, हे सुंदरी, तुम स्वर्ग की अप्सरा हो और तुमने स्वर्ग के 33 कोटि देवताओं को नजरअंदाज करते हुए मृत्युलोक के इस प्राणी से शादी की इच्छा प्रकट करके स्वर्गलोक का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्युलोक में ही घने जंगल में हिरणी का देह धारण हो और तुम्हारी एक आंख जन्म से ही काणी होगी। ऐसा श्राप पाकर राजकुमारी अप्सरा बहुत घबरा गई और इंद्रदेव के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे स्वर्गाधिपति, मुझे इतना कठोर श्राप मत दीजिए। अप्सरा के बार बार याचना करने पर इंद्रदेव को दया आ गई। इंद्रदेव बोले, हे सुंदरी, क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द वापस नहीं लौट सकते, इसलिए तुम्हें श्राप तो भोगना ही होगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें यह वरदान भी देता हूं कि हिरनी की योनि से देह त्याग कर पुन तुम्हें स्वर्ग में अप्सरा का यही रूप प्राप्त हो जाएगा। तुरंत ही अप्सरा मृत्युलोक में काणी हिरणी बन गई और जंगल जंगल भटकने लगी। बाजे वाले राजकुमार ने मृगशैया की सवारी करके मृगशैया को आदेश दिया कि मुझे मृत्युलोक के जंगल में काणी हिरणी के पास ले चलो। मृगशैया ने राजकुमार को उसी समय काणी हिरणी के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने काणी हिरणी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत संकट मिला है। काणी हिरणी की आंखों में आंसू छलक आए। कई दिनों तक राजकुमार और काणी हिरणी जंगल में एक साथ रहे। एक रात को राजकुमार सो रहा था, तभी एक खूंखार तेंदुए ने रात के अंधेरे में काणी हिरणी का शिकार कर लिया। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो वह खुद को कल्लिए हिरणी को न पाकर बहुत दुखी हुआ। तभी मृगशैया बोली, हे मालिक, दुखी मत होइए, देवराज इंद्र के श्राप की अबाधी समाप्त हो चुकी है। हिरणी का देह त्याग हो गया है और वो फिर से अप्सरा के रूप में स्वर्ग में पहुंच चुकी हैं। इसलिए मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं आपको स्वर्ग ले चलूं। राजकुमार फिर स्वर्ग में देवराज इंद्र के द्वार में पहुंच गया। फिर से इंद्र ने प्रसन्न होकर राजकुमारी अप्सरा से वर मांगने को कहा, लेकिन इस बार फिर से अप्सरा ने उसी बाजे वाले राजकुमार से शादी करने का वर मांगा। इस बार इंद्र ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुमने इतना संकट झेला फिर भी तुम नहीं मानी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इस बाजे वाले से शादी करने का वरदान देता हूं। धूमधाम से राजकुमारी अप्सरा और बाजे वाले राजकुमार की शादी हुई। देखते ही देखते दोनों दूल्हा दुल्हन सामान सहित मृगशैया पर सवार हो गए और अपने मालिक का आदेश पाकर मृगशैया स्वर्ग से धरती पर स्थित राजकुमार के पिता के राजमहल में पहुंच गई। राजा वर्षों बाद अपने बेटे से मिलकर बहुत प्रसन्न हो गया और बहू को बेटे सहित देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जब राजकुमार से मंत्री के बेटे के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, वो तो वर्षों पहले ही अलग हो गए थे,
उसका पता ही नहीं चला था कि वो कहाँ गायब हो गया था। सारा परिवार सुशी से रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आई ऑल्सो बी वीडियो के